नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। बॉलीवुड में पहले लाइट, कैमरा और एक्शन होता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की जांच पड़ताल शुरू हुई तो ड्रग्स के बॉलीवुड कनेक्शन खुलते चले गए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के नशे के जाल को एनसीबी ने तोड़ा तो वो पावना डैम और उसके पास वाले आइलैंड तक पहुंच गई। उस डैम के बोटमैन ने जो राज खोला, उससे बॉलीवुड में ड्रग्स की बजबजाती दुनिया खुलने लगी। क्या केदारनाथ वाली जोड़ी का कोई ड्रग्स कनेक्शन है? क्या पवना डैम पर नशे वाली पार्टी करने पहुंची थी छिछोरे वाली जोड़ी? क्या सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले द्वीप पर होती थी ड्रग्स पार्टी? इन सवालों के जवाब अब आने लगे हैं और लोगों को चौंकाने लगे हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध में नशे का कैसा मायाजाल है, इसको हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले आज तक को मिले उस एक्सक्लूसिव जानकारी से रूबरू कराते हैं जिनमें सुशांत के साथ काम करने वाली अभिनेत्रियां ड्रग्स पार्टी में शिरकत करती थी। सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले आइलैंड का नाम है आपत्ति गवंडे आइलैंड। उस आइलैंड तक जाने वाली बोट को चलाने वाले एक बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने एनसीबी को बयान दिया है कि यहाँ पर सुशांत अक्सर पार्टी करने और घूमने फिरने के लिए आते थे। यहाँ पर ड्रग्स पार्टी भी होती थी। इस पार्टी में सारा अली खान भी शामिल हुई थी। सारा 3-4 बार बोट पर बैठकर द्वीप तक गई थी। उनके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहाँ एक बार गई थी। रिया चक्रवर्ती तो सुशांत के साथ कई बार गईं, लेकिन ये तीनों अभिनेत्रियां कभी एक साथ नहीं आईं। उस आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों अपना समय बिताते थे। इनके अलावा सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा भी ड्रग्स पार्टी में शामिल होते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी की ड्रग्स मंडली का सच खंगालना शुरू किया तो उसका एक रास्ता इस आइलैंड तक आ पहुंचा। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना चलता था, जमकर नशा किया जाता था। बोटमैन के इस बयान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से इस आइलैंड पर पहुंची, जांच शुरू की, फार्म हाउस पहुंची, वहां से सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आने वाले दिनों में फार्म हाउस में आने जाने वाले लोग, आइलैंड में पार्टी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकता है। इस पवना डैम में बोटमैन का काम जगदीश गोपीनाथ पिछले 9 साल से कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उस आइलैंड पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में क्या क्या होता था। जैसा कि बोटमैन जगदीश गोपीनाथ ने एनसीबी को बयान दिया, सुशांत के साथ सारा अली खान या श्रद्धा कपूर समेत कई लोग यहाँ आते और पार्टी करते थे। पार्टी में शराब और गांजा का सेवन करते थे। यहाँ घंटों शराब पीते थे और नशा करते थे। बोटमैन ने नारकोटिक्स कंट्रोल को दिए बयान में ये बताया है कि इस आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना यानी गांजे का सेवन भी किया जाता था। बोटमैन ने जो बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है वो आज तक के पास भी मौजूद है। अब सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टी और आइलैंड में होने वाली पार्टी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है। इन पार्टियों में शामिल होने वाले लोगों को बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुलाए। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने यह भी कहा है कि सुशांत जब पहली बार उनकी बोट में आए थे तो 16,000 रुपए का पेमेंट किया था। इसके बाद सुशांत जब भी आते थे घंटे के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो क्या सुशांत के ड्रग्स लेने के मामले में रिया ने जो कुछ कहा था, पवना डैम के बोटमैन ने
उसी बात पर अपनी मुहर लगाई है। आखिर जिस सारा अली खान का नाम आइलैंड वाली ड्रग्स पार्टी में आया है, उनके साथ सुशांत ने फिल्म केदारनाथ में काम किया था और रिया का कहना है कि उस फिल्म से पहले से सुशांत ड्रग्स लेते थे। हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। बोटमैन का सनसनीखेज बयान इस बात की भी तस्दीक करता है कि सुशांत केस में जिस ड्रग्स मंडली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर रखा है, उनकी ड्रग्स पार्टी मुंबई से बाहर तक कैसे फैली हुई थी, और हो सकता है कि धीरे धीरे बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी नशे के इस जाल में फंसती नजर आए। अरविंद ओझा, पवना डैम, मुंबई, आज तक। भावना डैम के बोर्डमैन से एनसीबी को पता चला है कि रिया के अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले आइलैंड पर पार्टी करने के लिए पहुंचा करती थी। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया ने पहले ही बॉलीवुड के 25 बड़े नामों की लिस्ट दे रखी थी। उनमें 2 बड़े हीरोइंस के नाम हैं, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह। जिंदगी के खूबसूरत अफसाने प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका पर सवालिया निशान बनकर ऐसे खड़े हुए कि उन अफसानों के नीचे से ड्रग्स की सड़ी गली और बजबजाती हकीकत खुलकर सामने आने लगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को अपने सवालों के घेरे में लिया तो कई ऐसे सच निकलने लगे जिसका अंदाजा नहीं था। रिया के सारे झूठ सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगे। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। आज तक को एनसीबी के उच्च स्तरीय अधिकारी से जो जानकारी मिली है वो आपको चौंका देगी। रिया ने पहले ही एनसीबी के सामने बॉलीवुड के 25 बड़े सितारों और दिग्गजों का नाम लिया था। इसमें रिया ने एनसीबी के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है कि ड्रग्स पार्टी में सारा अली खान और रकुलप्रीत जैसी हीरोइनें आती थी। सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह फिल्म केदारनाथ में काम कर चुके हैं। वहीं रकुलप्रीत दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरहिट अभिनेत्री है। हिंदी में भी उनकी दे दे प्यार दे और यारियां जैसी फिल्में आ चुकी हैं। इन दोनों हीरोइनों के अलावा रिया ने मशहूर फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी लिया है। अभी तक एनसीबी ने इन हीरोइनों और मशहूर हस्तियों में किसी को समन नहीं भेजा है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने 3 अभिनेत्रियों का नाम लिया, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बताया कि 3 अभिनेत्रियों के ड्रग्स से तार जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने आज तक को बताया कि जांच में इन 3 अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ हो सकती है। सारा अली खान तो सुशांत के साथ फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत से रिया की पहले ही मुलाकात हुई थी। जिस जिम में एक्सरसाइज के लिए रिया जाती थी, उसी में सिमोन और रकुलप्रीत भी जाती थी। रिया ने जिन सितारों के नाम एनसीबी को बताए हैं, उन पर बारीकी से काम चल रहा है। नाम बड़े हैं, इसलिए जांच एजेंसियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं। We have detained investigation चालू है अभी and soon we will let you know. वैसे एनसीबी ने रिया एंड कंपनी पर पूछताछ की नकेल कसी तो और भी कई सच्चाइयां सामने आने लगी। एनसीबी को यह भी पता चला है कि बॉलीवुड की कई ड्रग्स पार्टी में कोकीन और एमडीएमए जैसे हार्ड ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। इस ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे रिया के लिए भायखाला जेल से निकलने का रास्ता बंद होता दिख रहा है। अरविंद ओझा,
मुंबई आज तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पड़ताल में बॉलीवुड का वो चेहरा उजागर हो रहा है जो नशे में डूबा हुआ है। इस बीच आज तक की अंडरकवर टीम ने सुशांत के फॉर्म मैनेजर का स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें कई सारे सनसनीखेज खुलासे हुए। मैनेजर ने बताया कि उन पार्टियों में महंगी महंगी शराब और ड्रग्स लिए जाते थे। रिया से पहले सारा अली खान भी वहां पर आती थी, लेकिन सुशांत के ड्रग्स लेने की बात को वो नहीं मानता है। सुशांत के फार्म हाउस से आइलैंड तक शानदार पार्टियां, रंगीन पार्टियों में आती थीं बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का आज तक से खुलासा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुला रंगीन पार्टी का राज। सुशांत की अदाकारी में जितनी जान थी उतनी ही जानदार उनकी पार्टियां भी होती थीं। दोस्तों के साथ खाने खिलाने के बेहद शौकीन थे सुशांत, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत की जांच शुरू हुई तो उनका नाम उन ड्रग्स पार्टी में घसीटा जाने लगा जिनकी जांच एनसीबी कर रही है। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के फार्म हाउस से लेकर पास के आइलैंड तक रंगीन पार्टियां होती थीं। उन पार्टियों में कौन कौन शामिल होता था, इस बारे में सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस से सारी जानकारी निकलवाई हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। फार्म हाउस पर होती थीं बड़ी बड़ी रंगीन पार्टियां। शुरुआत में पार्टियों में आती थीं अभिनेत्री सारा अली खान, बाद में रिया चक्रवर्ती आने लगी। महीने में कितने चक्कर लगाते था? हम मुंबई से हफ्ते की तो हर हफ्ते आने आना था उनका। हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था उसके साथ? लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी। सारा अली खान भी आती थी। और बाकी तो ये रिया लोग आने रिया तो आती थी। कितनी बारी आए होंगे? तो पूरा टीम तो आता ही था। आपने सुन लिया कि सुशांत की पार्टी में पहले सारा अली खान आती थीं, फिर रिया चक्रवर्ती आने लगी। अब आप सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर से ही जान लीजिए कि उन पार्टियों में होता क्या था। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। फार्म हाउस के पार्टी में चलती थी ड्रग्स और शराब। तो पार्टी कैसे होती थी? पार्टी में क्या क्या होता था? पार्टी आइलैंड में होती थी और थोड़ा बहुत होता था। क्या? और वो क्या स्मोकिंग पेपर है, मैंने कभी देखा नहीं उसको क्या पिया है क्या नहीं किया। अच्छा, स्मोकिंग पेपर वो जिसमें ग्रास भरते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। नीड वगैरह देखा नहीं होता? यार रहेगा वो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं। तो पेपर तो मंगाते थे ना, स्मोकिंग पेपर तो मंगाते थे। स्मोकिंग पेपर आता था, लेकिन वो किसके लिए आता था वो नहीं। लेकिन आता था, स्मोकिंग पेपर आता था। और लीड स्मोकिंग पेपर आता था तो वो लिस्ट में रहता था। कौन मंगाता था, किसके लिए आता था वो आइडिया नहीं। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर की बात से पता चलता है कि सारा के बाद रिया का वहां आना जाना शुरू हुआ। पिछले साल अप्रैल से ही रिया सुशांत के साथ लिव इन में रहने लगी थी, लेकिन सुशांत की जिंदगी में वो पहले ही आ चुकी थी। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। 2 साल पहले फार्म हाउस पर मना रिया का जन्मदिन। बर्थडे पार्टी में मौजूद था रिया का पूरा परिवार। रिया तो मतलब वो तो अप्रैल से आना चालू हुआ था और रिया के सामने था मम्मी और उसका भाई जब बर्थडे था ना एक दिन को रिया का, तो उसको मतलब 31 को ये 31 को ले आया 30 तारीख को 30 तारीख को
अच्छा, तो 1 जून को कौन सी तारीख का बता रहा है जन्मदिन? पिछले साल का रिया का 1 तारीख बचे 1 जून का। 1 जून। तो सबने वही सेलिब्रेट किया। सुशांत की जिंदगी में अनहड़ता थी, खुशियों का समंदर था, बच्चों जैसा जोश और मासूमियत थी। लेकिन कैसे पिछले साल अक्टूबर में हुई यूरोप यात्रा से उनकी जिंदगी बदल गई थी, इसका भी खुलासा उनके मैनेजर ने किया। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा, यूरोप यात्रा से आने के बाद बदल गए थे सुशांत। खाना पीना चलता था मगर बीमार बताया गया। उसके पहले जो रहते थे ना, उसके बाद से वो एकदम ना ज्यादा पार्टी करते थे, ना ज्यादा कुछ करते थे, बस वो रूम में से निकलते थे, बोल देते थे, चले जाते थे। पहले जो खेलते कूदते थे ना, जो क्रिकेट खेलते थे और बहुत मस्ती करते थे पहले। मतलब यहाँ घूमना पूरा हर गुना वालों को पहाड़ गाड़ी पे उसके साइकिल लेके घूमते थे पूरा साइकिल। यूरोप सीट पे आने के बाद यूरोप से आने के बाद वो एकदम शांत हो गए, पूरा बदल गया। लेकिन वो बाकी जो बोटिंग वगैरह जो आइलैंड वगैरह पे जाते थे तो चालू था, जो दिन भर आइलैंड पे जाने का खाना पीना उधर ही चालू था। लेकिन वो बीमार थे, इसका मालूम। लेकिन यूरोप के आने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? तो मेरे को ये अशोक से मालूम पड़ा कि वो बीमार है, कुछ उनको डेंगू हुआ था। महीना 1.5 महीना रिया के घर पे दिखाया। अच्छा, रिया के घर पे थे? रिया के घर कब? नवंबर दिसंबर की बात। चाहे स्टिंग ऑपरेशन से निकला सच हो या एनसीबी की पूछताछ से, जांच का हर सफर ड्रग्स की नशीली दुनिया की तरफ ही जाता दिख रहा है। संजय कुमार और अरविंद ओझा के साथ नितिन जैन, आज तक। सुशांत केस की जांच में ड्रग्स के कनेक्शन का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ तो धीरे धीरे रिया से जुड़े इसके तार बॉलीवुड की गलियों तक भी पहुंच गए। कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर उंगली उठाई तो इसकी गूंज संसद तक सुनाई पड़ी। फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने समूचे बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ने का कड़ा विरोध किया तो इस विरोध के साथ ही बॉलीवुड का बंटवारा भी साफ नजर आने लगा। अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बॉलीवुड में नशे की गंदगी इस कदर गहरी हो गई है कि इसकी सफाई और उस पर लड़ाई संसद तक पहुंच गई। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्सा कंगना रनौत के उस ट्वीट पर फूटा जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को गटर बता दिया था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को भी साफ करेंगे। जया बच्चन का संसद में तीखा गुस्सा कंगना रनौत को भी चुभ गया और लोकसभा में बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को भी। कौन सी थाली, कहां, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की, एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहां किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई। हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे। अगर चलिए थाली है तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर उस थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा। दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की, सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम लेकर। जया जी, क्या तब भी आप यही बातें कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, उन्हें टीन एज में नशा दिया जाता, उनका शोषण होता?
क्या तब भी आप यही बोलती अगर अभिषेक को लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो लटके हुए मिलते? हम लोगों के लिए भी थोड़ी हमदर्दी दिखाइए। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कामयाबियों की उड़ान उड़ता था, लेकिन अब वो उड़ता बॉलीवुड बन गया है या बनाया गया है, तो इसलिए कि नशे का सवाल उड़ान पर है। बात सिनेमा से संसद तक पहुंच गई तो जया के समर्थन में शिवसेना सांसद संजय राउत आ गए, जिनसे कंगना रनौत लगातार दो हाथ कर रही हैं। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था। ड्रग्स ने बॉलीवुड में एक धुंध पैदा की है, तो उसी ड्रग्स ने दीवार भी। एक तरफ कंगना रनौत ने बिगुल बजाया कि बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में धंसा है, तो दूसरी तरफ पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं रणबीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। संसद में जया बच्चन ने मोर्चा खोला तो समर्थन में नए जमाने की दमदार अभिनेत्री तापसी पन्नू भी आ गईं। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब यह पेबैक का टाइम है। इस बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। तापसी पन्नू के अलावा डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुभव सिन्हा ने जया बच्चन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ। जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है।